नमस्कार जी। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे कि मरेया जिये भगवत नाम पर इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए जी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इस पृथ्वी तल पर जो इंसान जन्म लेता है, जो इंसान पैदा होता है, उसके अंदर एक परमात्मा का अंश चले जाता है। मतलब उसके अंदर भी परमात्मा की आत्मा ग्रहण हो जाती है, मतलब चले जाती है। फिर भगवान उस आत्मा को बुद्धि भी देते हैं, अच्छे खासे गुण भी देते हैं। उसी के साथ साथ उस आत्मा के अंदर लोभ, मोह, माया, अहंकार भी निर्माण हो जाता है, यानी कि पैदा हो जाता है। और फिर वो इंसान खुद को सर्वोच्च समझने लगता है कि मैं हूँ तो कोई चीज नहीं है, मैं हूँ तो कोई भी नहीं है, ऐसा समझता है इंसान खुद ब खुद को। फिर उसके बाद वो इंसान भगवान को भूल जाता है, भगवान का नाम जाप करना भूल जाता है, भगवान को मानना भी भूल जाता है। फिर लोभ, मोह, माया, अहंकार का उपयोग करके वह इंसान दुखी हो जाता है, मनुष्य दुखी हो जाता है लोभ, मोह, माया का उपयोग करके। लेकिन भगवान को तो पहले ही भूल चुका था, वो भगवान क्या मदद करेंगे, उनकी इंसान की क्या करेंगे मदद, क्योंकि वो भगवान को पहले ही भूल चुका था। तो लोभ, मोह, माया का उपयोग करके वो इंसान दुखी हो जाता है और फिर भगवान को याद करता है, भगवान की आराधना करता है। वो हर इंसान करते हैं कि जब इंसान को दुख आ जाए तो बराबर भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं जी। तो वैसा ही हुआ, इंसान भगवान को याद करने लगा। इसीलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी यह कहते हैं कि इंसान मतलब एक कर्म करता है, यानी एक कर्म करने वाला व्यक्ति, कर्म करने वाली चीज जो सिर्फ कर्म करती रहती है, उस चीज को, उस मनुष्य को कभी फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। वो परमात्मा के ऊपर है। कर्म करने वाले इंसान, फल देने वाले भगवान यानी परमात्मा। तो ऐसा ही हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बोले हैं कि हमेशा इंसान ने परमात्मा के प्रिय होने वाले कार्य करना चाहिए। कि जिस कार्य को करके अगर परमात्मा प्रिय हो जाती है और अगर उस आत्मा को कभी मरण भी आ जाता है, अगर समझ लीजिए वो मनुष्य, वो आत्मा कभी मर भी जाती है, तो वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मतलब वो आत्मा को 84 लाख योनि भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के, मतलब परमात्मा के आत्मा में ही उसकी आत्मा विलीन हो जाती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 84 लाख योनि। तो अगर आप चाहे तो इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि अगर इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, 84 लाख योनि क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है जी। कि मतलब 84 लाख योनि में हम कैसे जाएंगे, क्या होएगा। तो अगर आपको दोस्तों इसके बारे में जानना है पूरी डिटेल, तो आप वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे खासे इस वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि 84 लाख योनि में क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये सब नहीं, क्या पूरी डिटेल। तो आपको उस वीडियो में मैं बता दूंगा कि 84 लाख योनि में क्यों, क्या, कैसा, क्या होता है, आपको सारा उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। बस आप इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, बनानी है या नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है जी। इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बोले हैं कि इंसान को लोभ, मोह, माया छोड़ के एक भगवान के लिए समर्पित होना है और हमेशा मरे या जिए भगवत नाम पर जैसे कार्य करना है, कि चाहे जिएंगे या मरेंगे एक ही भगवान के लिए उनके प्रिय होने वाले कार्य करेंगे, हमेशा मरते दम तक बिना भूले, ठीक है जी। ये हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बोले हैं कि परमात्मा एक मार्ग का सेवक दुखी, कष्टी, गोर, गरीब नहीं रह सकता, रहेगा तो अपने कर्मों से रहेगा। और कर्म, आपको तो पता है कि कर्म कैसे बिगड़ते हैं। अगले आदमी के बारे में बातचीत करना, अगले आदमी के बारे में निंदा चुगली करना, यही अपने कर्म बिगाड़ना होता है। इसलिए बिना कर्म बिगाड़े बाबा के दिए हुए सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों का बराबर तरीके से पालन करने से हम बराबर सुखी, समाधानी और अच्छे तरीके से रह सकते हैं जी। यही है मतलब मर्यादा जी भगवत नाम पर का, कि जब इंसान मोह, माया, अहंकार में, लोभ में फंस जाता है तो वो समझो भगवान से दूर हो जाता है। मतलब हमारे परमात्मा एक मार्ग में लोभ, मोह, माया, अहंकार छोड़ के एक भगवान के लिए समर्पित होने वाली बात है जी। तो हमें कभी भी लोभ, मोह, माया, अहंकार नहीं करना चाहिए, बस एक ही भगवान के लिए रहना चाहिए और इस मार्ग में हमेशा जुड़े रहना चाहिए, हमेशा मरते दम तक। मरे या जिए भगवत नाम पर, चाहे जिएंगे या मरेंगे,
हमेशा एक ही भगवान को मानेंगे, परमात्मा एक, सबके जुबान पर परमात्मा एक रहना चाहिए जी। तो दोस्तों यही थी जी एक छोटी सी वीडियो कि मरे या जिए भगवत नाम पर, इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करके, वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलती है जी अभी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक कि आप सभी अपना ख्याल रखिए जी। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।